बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। हाफ़िज़ मुनीर फील्ड मार्शल जो कि अभी इस्तिस्ना भी ले चुके हैं। पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान 6 से 7 के करीब जहाज़ गिराने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खानों में जश्न मनाए, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगवाए। फिर भी सुकून ना हुआ। उन्होंने फिर अपने हाजिर ड्यूटी और रिटायर्ड जनरल कर्नल को अपना बयानिया बनाने के लिए पूरे दुनिया के पाकिस्तानी सफारत खानों में भेजा, फिर वहाँ की लोकल कम्युनिटी में भेजा, फिर जगह जगह इस्तेहकाम पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान आर्मी के नारे गुंजवाए, फिर खुद भी जा जाके किसी जगह पाकिस्तान के टैक्स के पैसों को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे खाने खाए और आर्मी चीफ जिंदाबाद के नारे लगवाए। जिंदाबाद बहादुरी के ऐसे ऐसे नारे लगवाए, पता चलता था कि हमारे टीपू सुल्तान पूरी दुनिया को फतह करके आगे हैं। और उसके बाद अब उन्होंने इस्तिस्ना ले ली, और इस्तिस्ना का मतलब होता है कि उन पर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। प्यारे पाकिस्तानियों, इतने मासूम तो ना बनो। इसका मतलब है हाफ़िज़ मुनीर साहब ने कुरानी तिलावतें पढ़ पढ़ के हमारे मुसलमान और इस्लाम पे हमारा यकीन होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहे और कर भी रहे हैं, और उसके बाद इस्तिस्ना ले ली कि उन पर किसी किस्म की कार्रवाई ना हो। प्यारे पाकिस्तानियों, ये शर्म की बात है। अब सोचना ये है कि इन्होंने यकीनन कोई ऐसी गलतकारियाँ, बदकारियाँ और ऐसी जुर्म साजियाँ की हुई हैं कि जिनका इनको पता है बड़ा कड़ा हिसाब होने वाला है। अभी तो अरशद शरीफ शहीद के कातलों की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाद में मुझे लगता है मॉडल टाउन से लेके 26 तारीख को जो पीटीआई के ऊपर कत्लेआम हुआ, और अभी तो उन्होंने टीएलपी के ऊपर भी सीधी सीधी गोलियां मारी हैं, उसका भी हिसाब लेना बाकी है। और बाकी पीटीआई के जो बेशुमार लोग नामालूम अभी अफराद उनको उठा के ले गए हैं और नामालूम जेलों में डाला हुआ है। पता ही नहीं लग रहा कि पीटीआई के कितने कारकुन गायब हैं, कितने शहीद हो चुके हैं। इन सब का हिसाब देने के बजाय उन्होंने तो इस्तिस्ना ले लिया है और फिर अपने प्यारे से मासूम से लोगों को आगे बैठा दिया है जो अभी डिफेंड कर रहे हैं। सवाल तो होंगे भैया, जवाब तो देना पड़ेगा। अब आप ही बता दीजिए, इस्तिस्ना लेने की क्या ज़रूरत पड़ी थी हमारे इतने बहादुर चीते शेर जवान 22वें ग्रेड के आर्मी चीफ को।